औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबी व अला आलिहि व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज अल्लाहुम्मा लान क़त्लत अमीरिल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. उलमा को जानो की इस सीरीज के आज के एपिसोड में हम जिस आलिम दीन का जिक्र करने जा रहे हैं उनका नाम है शेख मुर्तज़ा अंसारी अलैहिर रहमा। शेख मुर्तज़ा अंसारी की विलादत 1214 हिजरी में हुई थी और इनकी विलादत 18 ज़िलहिज यानी यौम गदीर के दिन हुई थी। शेख मुर्तज़ा अंसारी के वालिद का नाम मोहम्मद अमीन अंसारी था और शेख मुर्तज़ा अंसारी की लिनियज अगर आप चेक करें तो वो जो रसूलुल्लाह के सहाबी कराम थे, जलीलुल क़द्र सहाबी थे जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी अलैहिर रहमा, जिनकी स्टोरी हमने लास्ट ईयर कवर की थी, उनकी नस्ल से थे। शेख मुर्तज़ा अंसारी इनिशियली उन्होंने जो है अपनी स्टडीज अपने शहर में की, ईरान में की और उसके बाद जो है फिर वो इराक गए। फिर ईरान आने के बाद फिर एक बार वो ज़ियारत के लिए जब गए थे तब वहाँ पे जो है उन्होंने जो है दर्स देना शुरू किया। इन्होंने जो है इनके टीचर्स में शरीफ अल उलमा माज़ंदरानी करबला के, मुल्ला अहमद नराकी काशान के, शेख मूसा, शेख अली काशिफ अल ग़ितान नजफ़ के, ये सब टीचर्स जो है इनके बहुत फेमस हैं। खुसूसन शेख मोहम्मद हसन नजफ़ी अलैहिर रहमा जो जवाहिरुल कलाम जो बहुत फेमस बुक है उसके ऑथर थे, वो जो है इनके टीचर्स में से थे। और जब वो शेख मोहम्मद हसन नजफ़ी की मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया, लेकिन फिर भी शेख मुर्तज़ा अंसारी नज़र नहीं आए। तो उन्होंने पूछा शेख मुर्तज़ा कहाँ है? तो शेख मुर्तज़ा अंसारी जो है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम में खड़े रहकर अपने उस्ताद के लिए दुआ कर रहे थे। तो तब शेख मोहम्मद हसन नजफ़ी ने उनको बुलाया, साहिब जवाहिर कलाम ने, और उनको कहा कि ए शेख मुर्तज़ा अंसारी, मेरे बाद आप जो है मर्जे तक़लीद होंगे। और 400 से ज़्यादा टॉप रैंकिंग उलमा जो उस टाइम पर मौजूद थे उन्होंने जो है लेटर पर साइन कर ये बात कही कि शेख मुर्तज़ा अंसारी करंटली सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। लेकिन शेख मुर्तज़ा अंसारी ने जो है, जो 52 ईयर्स ओल्ड के थे उस ज़माने में, उन्होंने जो है कहा कि नहीं नहीं, मैं नॉलेजेबल नहीं हूँ, ये हम्बलनेस है। दुनिया में लोग जो है जब पावर मिलता है, कुर्सी मिलती है और हाई रैंकिंग पोजीशन मिलती है, उसके लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन ये दरे अहले बैत है जहाँ पर जो है, और ये उलमा की हम्बलनेस है कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं जो है इसका हकदार नहीं हूँ। उन्होंने कहा मेरे जो क्लासमेट है सईदुल उलमा जो अभी ईरान में रह रहे हैं, मेरे हिसाब से वो जो है ज़्यादा नॉलेजेबल है, बिकॉज हम जब बात करते थे, हम जब डिबेट करते थे, वो हमेशा जो है मुझसे आगे रहते थे। तो सईदुल उलमा को उन्होंने लेटर लिखा और कहा कि प्लीज़ आप जो है शियत की लीडरशिप को कबूल कीजिए। तो सईदुल उलमा ने रिप्लाई किया कि शेख मुर्तज़ा अंसारी, यकीनन जब हम स्टूडेंट थे, हम जब डिबेट करते थे तो कभी कभी मैं आपसे आगे निकल जाता था, लेकिन मैंने जो है उस इल्म की दुनिया को जो है वहीं पर रोक कर मैं जो है तबलीग की दुनिया में आ गया और मैं जो है यहाँ टीचिंग कर रहा हूँ। लेकिन आप जो है वहाँ पर अभी भी इल्म की दुनिया में हैं, रोज़ उलमा से मिलते हैं, रोज़ जो है किताबों का मुतालिया करते पढ़ते हैं, और इसीलिए मेरे हिसाब से अभी आप जो है मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, इसलिए प्लीज़ आप जो है इस शियत की लीडरशिप को कबूल कीजिए। शेख मुर्तज़ा अंसारी के बारे में कि इनके ज़माने से ये जो एक कॉमन मुज्तहिद का जो सिस्टम था वो काफ़ी हद तक कहा जाता है कि शेख मुर्तज़ा अंसारी के ज़माने से ये शुरू होने लगा। और क्योंकि इनका ये कैलिबर था, इनका ये जो नॉलेज था कि ये जो है 52 ईयर्स एज के थे, कई सारे दूसरे उलमा मौजूद थे, लेकिन शेख मोहम्मद हसन नजफ़ी ने कहा कि मेरे बाद ये जो है सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। सोचिए, एक टीचर ने एक स्टूडेंट को कहा कि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और मेरे बाद जो है ये मर्जे तक़लीद होगा। और इस आइडिया को आगे जाकर जो मुज्तहिद के आइडिया है तबा यज़दी अल्लामा ने जो है इस चीज़ को बढ़ाया और इवेंचुअली कॉमन बिलीफ हो गया है कि अगर हमें हमारे जो है एक्शंस को फॉलो करना है तो हम जो है किसी एक मुज्तहिद को फॉलो करें जो दीन और अहकाम को हमें
बता सके, ताकि जो एक ग्लोबल लेवल पर जो हम देखते हैं, इनिशियली छोटे छोटे पॉकेट्स में हर जगह के उलमा और जो मुज्तहिदीन थे वो एरियाज में होते थे। ऑफकोर्स सेंट्रल लीडरशिप नजफ और करबला ये सब जगहों पर होती थी, जैसे शेख तूसी और शेख कुलैनी के बारे में हमने और बाकी के उलमा के बारे में हमने देखा। लेकिन शेख मुर्तज़ा अंसारी ने इस चीज़ को एकदम सॉलिडिफाई कर दिया। आखिर में 1281 हिजरी यानी इंग्लिश अगर डेट के हिसाब से देखें तो 1864 में 65 इयर्स की एज पर शेख मुर्तज़ा अंसारी इस दुनिया से रहलत कर गए। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए आलिम की स्टोरी के साथ। जस्ट 1-2 मिनट आपकी और लूँगा। आज जो है शब कद्र है। गुजारिश है कि इस शब को दुआओं में गुजारे, इस शब का भरपूर फ़ायदा उठाए और इस शब में तमाम दुआओं के बारे में जो मेंशन किया गया है वो पढ़े। लेकिन खुसूसन दुनिया जुल्म जौर की तरफ बढ़ रही है। हमारे ज़माने के इमाम वलियासर हुज्जत खुदा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के जल्द ज़ुहूर की दुआ करे और ये दुआ करे कि अल्लाह इसी साल हमें हज़रत मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़ुहूर को जो है दिखा दे। साथ साथ आज की वो शब होगी कि जिस दिन अमीरुल मुमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सर पर ज़र्ब लगी थी। अल्लाह इब्न मुलजिम और वो सारे लोग जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के कत्ल में शामिल थे उन सब पर लानत करे। कल फिर मुलाकात करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम।